हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जी के ज्योति पर। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की कलेक्शन, जो आपके लिए आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल साबित होंगे। आंदोलन के समय से जुड़े हुए बातों पर जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं वो सारे प्रश्न इसमें लाए जाएंगे। बहुत ही क्विकली, ज़्यादा समय न लेते हुए हम 50 क्वेश्चंस के सेट लेकर आए हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किन राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विनायक सावरकर व पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक सावरकर व पट्टाभी सीतारमैया जी। हमारा अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को अंग्रेजी प्रशासन ने क्या कहना स्वीकार किया था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह को अंग्रेजी प्रशासन ने सिपाही विद्रोह कहना स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह। हमारा अगला सवाल है, 1857 ईस्वी का विद्रोह कब तथा कहां से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 ईस्वी का विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 ईस्वी, मेरठ। हमारा अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का सर्वाधिक यानी सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण था सैनिक असंतोष, यानी कि सैनिकों में असंतोष था उस समय। तो इसका राइट आंसर है सैनिक असंतोष। हमारा अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के नायक का वास्तविक नाम क्या था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के नायक का नाम है तात्या टोपे, इसलिए इसका राइट आंसर है तात्या टोपे। हमारा अगला सवाल है, रामचंद्र पांडुरंग 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता किसे हस्तांतरित हो गई? तो ये ब्रिटिश सम्राट को हस्तांतरित हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर है ब्रिटिश सम्राट को। हमारा अगला सवाल है, सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किस सुधारक ने दिया था? तो सबके लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने। तो इसका राइट आंसर है श्री नारायण गुरु। हमारा अगला सवाल है, राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर है कलकत्ता। हमारा अगला सवाल है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे दयानंद सरस्वती, तो इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। हमारा अगला सवाल है, 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की थी, इसलिए इसका राइट आंसर है बम्बई। हमारा अगला सवाल है, किन्हें भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है? तो भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला महान नेता राजा राममोहन राय को माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है राजा राममोहन राय। हमारा अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो तथा भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? तो यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। हमारा अगला सवाल है, विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की थी, इसलिए इसका राइट आंसर है कलकत्ता। हमारा अगला सवाल है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब तथा किस समाज सेवी ने की थी? तो इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की थी, इसलिए इसका राइट आंसर है 1887 ईस्वी, दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला सवाल है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी, इसलिए इसका राइट आंसर है दयाल दास। हमारा अगला सवाल है,
ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था, इसलिए इसका राइट आंसर है देवेंद्र नाथ ठाकुर। हमारा अगला सवाल है, हिंदी का पहला समाचार पत्र था, तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वह था उद्यत मार्तंड, तो इसलिए इसका राइट आंसर है उद्यत मार्तंड। हमारा अगला सवाल है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राममोहन राय को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है राजा राममोहन राय। हमारा अगला सवाल है, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोदास पाल को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है क्रिस्टोदास पाल। हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्रता पूर्व मद्रास स्टैंडर्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? तो यह एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब तथा कहाँ की गई थी? तो यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी बम्बई में की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी बम्बई। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था, इसलिए इसका राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसलिए इसका राइट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव या महामंत्री कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे तथा पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे तथा पहले गैर हिंदू अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला सवाल है, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ और किसके सभापतित्व में हुआ था? तो यह हुआ था दिल्ली में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर है दिल्ली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला सवाल है, कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए गुट की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो यह 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इसलिए इसका राइट आंसर है 1 मई 1939 ईस्वी सुभाष चंद्र बोस। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी या अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विदेशी या अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज यूले। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, तो इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। हमारा अगला सवाल है, किस कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग तथा स्वराज की मांग प्रथम बार किस अधिवेशन में की गई थी? वह कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो यह मांग प्रथम बार कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता 1906 ईस्वी दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था? उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण मद्रास अधिवेशन में 1894 ईस्वी में हुआ था और उस समय इसके अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास 1894 ईस्वी अल्फ्रेड वेब। हमारा अगला सवाल है, पहली बार वंदे मातरम किस कांग्रेस अधिवेशन में तथा किनके द्वारा गाया गया था? पहली बार वंदे मातरम कोलकाता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर है कलकत्ता 1896 ईस्वी बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा अगला सवाल है,
पहली बार जन गण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बार जन गण मन कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता 1911 ईस्वी, पंडित विशन नारायण धर। हमारा अगला सवाल है, किस कांग्रेस अधिवेशन के कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल व गरम दल में हुआ था? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का यह प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत 1907 ईस्वी, रास बिहारी बोस। हमारा अगला सवाल है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन किस आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर हुआ था? तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन जो है स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर हुआ था, तो इसलिए इसका राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन। हमारा अगला सवाल है, किस कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के नरम दल व गरम दल के बीच साथ ही कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह हुआ था लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजुमदार ने, इसलिए इसका राइट आंसर है लखनऊ 1916 ईस्वी, अंबिका चरण मजुमदार। हमारा अगला सवाल है, सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? वह पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष बने अबुल कलाम आज़ाद और वह पहली बार दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और वह 1923 ईस्वी में बने थे, इसलिए इसका राइट आंसर है अबुल कलाम आज़ाद, दिल्ली अधिवेशन 1923 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, किस ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? तो ब्रिटिश सरकार का जो रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया वह समय था 1887 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1887 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो था फैजपुर, पूना। हमारा अगला सवाल है, 1891 ईस्वी में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का एक अन्य नाम था? तो 1891 ईस्वी में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का एक अन्य नाम था राष्ट्रीयता, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता। हमारा अगला सवाल है, किस कांग्रेस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था? यह समिति किनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो यह हरिपुरा अधिवेशन में 1938 ईस्वी में किया गया था और यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर है हरिपुरा 1938 ईस्वी, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। हमारा अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय अर्थात 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे? उस समय कांग्रेस अध्यक्ष बने थे JV कृपलानी, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा JV कृपलानी। हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसलिए इसका राइट आंसर है एक बार। हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने जिस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह अधिवेशन कब तथा कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी ने जिस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह 1924 ईस्वी में बेलगांव जो कर्नाटक में है वहाँ हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर है 1924 ईस्वी, बेलगांव कर्नाटक। हमारा अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था और यह 1924 ईस्वी में किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर है बेलगांव 1924 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष तथा प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? तो स्वराज दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे चितरंजन दास और प्रथम सचिव थे मोतीलाल नेहरू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चितरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय।